आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इस वक्त की 3 बड़ी खबरें सुन लीजिए और इसके अलावा कुछ और खबरें भी। पहली बड़ी खबर यह है कि 12 नवंबर की शाम 5:42 पर अल जज़ीरा की फ़लस्तीन ब्रांच ने एक खबर ब्रेक की। इसमें हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड का बयान लिखा था। अल कस्साम ब्रिगेड ने जो कहा है वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमारे स्नाइपर ने नॉर्थ गजा पट्टी के जबालिया में एक ज़ायनी फौजी को ढेर कर दिया और 2 बमों से आईडीएफ की एक पैदल टुकड़ी को निशाना बनाया, जिसमें टुकड़ी में शामिल फौजी मारे गए और जख्मी हुए। इसके आगे अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया कि हमने एक ज़ायनी फोर्स को एंटी पर्सनल शेल से निशाना बनाया। ये दूसरा मामला है जो नॉर्थ गजा के जबालिया कैंप के अल कसासिब मोहल्ले में एक घर के अंदर छुपे हुए थे, एक कार्मिक विरोधी गोले से, यानी कि एंटी पर्सनल शेल से। समझ रहे हैं दोस्तों, ये नॉर्थ गजा में इजरायली फौजियों के मारे जाने और ज़ख्मी होने की महज एक अपडेट थी। पूरे दिन में पूरे गजा में इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है ये हमें अंदाज़ा भी नहीं है, ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आईडीएफ छुपा लेती है सब कुछ। दूसरी बड़ी खबर भी अल जज़ीरा ने 12 नवंबर की शाम को ही शेयर की। इसमें लिखा था कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट गलीली में हिजबुल्लाह के ड्रोन्स की घुसपैठ की वार्निंग मिलते ही चारों तरफ सायरन बजने लगे। ड्रोन के घुसने के बाद नहारिया और उसके सायरन का बजने का शोर सुना गया। हर तरफ से हजरात हजरात हजरात, छप्पर हो या बप्पर हो, सब लोग अंदर चले जाइए, या फिर अभी बताते हैं कहाँ चले जाइए। तीसरी बड़ी खबर है इजरायली अखबार येदियोत अनोत के हवाले से सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। मैंने येदियोत अनोत की जो अपडेट्स आती हैं ब्रेकिंग, उसमें जाकर ये पढ़ी है। अभी इसका खबर बनना बाकी है। इसका कनेक्शन भी दूसरी बड़ी खबर से है। येदियोत अनोत अखबार के हवाले से दावा किया गया है कि लेबनान से ड्रोन घुसपैठ की वार्निंग के बाद लगभग 70,000 सेटलर्स को बम प्रूफ शेल्टर्स और प्रोटेक्टेड एरियाज की तरफ भागने और छुपने को कहा गया कि भाई जल्दी भागो, भाग। इससे लगता है कि हिजबुल्लाह ने कोई बड़ा ड्रोन अटैक किया है, जिसकी डिटेल्स अभी आना बाकी है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सेटलर्स को छुपने के लिए पता नहीं क्यों कहा गया होगा। लेकिन फिलहाल जो सेटलर्स लेबनान से लगती सरहद में रह रहे हैं इजरायली कब्जे वाले इलाकों में, उनके लिए ज़िंदगी पिछले 1 साल से ज़्यादा मुद्दत से मुहाल हो चुकी है। उन्हें ये जंग सबसे ज़्यादा घल रही है। चलिए कुछ और खबरें आपको लाइव बता दें। गजा की खबरें ज़रूर देखा करिए। जंग के इस शोर में बहुत से लोग पहलवान बन गए हैं। बस उन्हें मारते हुए पिटते हुए लोग पसंद हैं। कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ है। हालांकि सेंटर में सबके गजा है, तो गजा को क्यों भूला जाए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने ये बताया है कि आज जो हमला हुआ उसके बारे में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गवाहियाँ हैं गजा में रहने वाले लोगों की। उन्होंने ये कहा है कि हम पर जो हमला हुआ गजा में नुसैरियत रिफ्यूजी कैंप में, उसमें जो चश्मदीद बच गए, उन्होंने मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्टर को बताया कि हर तरफ बॉडी पार्ट्स फ्लू ऑन टू आवर टेंट्स। हमारे टेंट्स पर लोगों के जिस्मों के हिस्से पड़े हुए थे, कटे फटे। इतना ज़बरदस्त यहाँ हमला किया गया है कि लोगों के जिस्म टुकड़ों में तब्दील हो गए और टुकड़े हवा में उड़ गए उनके टेंट्स पर। जिनके बच गए टेंट्स, उनके टेंट्स पर पड़े हुए थे, कहीं किसी के कहाँ पर। ये हालत, ये वो सब लोग थे जो डिस्प्लेस थे, जो अपनी ज़मीन पर अपने घरों से बेदखल हो गए। उनके घरों को मिसमार करके खंडरों में और मलबे में तब्दील कर दिया गया। दिस इज़ द 5th और 6th टाइम वी आर मूविंग, द पैलेस्टीनियन मैन टेल्स असद। असद मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्टर जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि ये 5वीं बार है, 6ठी बार है कि हम पनाह गुज़ीन बने हैं, हम अपनी ज़मीन पर रिफ्यूजी बने हैं पिछले 1 साल में। यानी 1 साल में इन्होंने अपनी आशियाना, अपना तंबू, अपनी कनात 5 से 6 बार उखाड़ी, दूसरी जगह लगाई, फिर वहाँ ऑर्डर आया या बम आया, इसके बाद वहाँ से इन्हें भागना पड़ा। खैर, अगली खबर ये बताती है कि ये हाल है डिस्प्लेसमेंट का। ये 4 तस्वीरें तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने 12 नवंबर की शाम 5:37 पर शेयर की। मैं टाइम और दिन इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग थंबनेल पर भी तारीख़ नहीं देखते, शुरुआत में इंट्रो में भी तारीख़ नहीं सुनते, कहते तारीख़ बताया करो। खैर, आज के लिए बता रहा हूँ। 4 तस्वीरें हैं। साइकिल पर दुनिया है, जहान है, ज़िंदगी है, उम्मीदें हैं, आस हैं। ये टीनेजर लड़के सामान लाद कर ले जा रहे हैं, पीछे औरतें हैं बैग लाद कर ला रही हैं, और उसके बाद एक हुजूम है
जो आ रहा है इस इलाके को छोड़कर जहां वो रहते थे, किसी और इलाके की तलाश में जहां ये बढ़ सकें। दूसरी तस्वीर में व्हील चेयर पर औरतें हैं जो चल नहीं सकती, ज़ईफ़ हैं, माजूर हैं या जो भी हैं। पीछे एक तांगा है, उस पर एक सफ़ेद दाढ़ी में या मास्क लगाए एक बुज़ुर्ग शख्स बैठा है। उसकी आंखों ने न जाने कितने मंजर और जंग देखी होंगी, लेकिन ऐसी जंग और ऐसे मंजर कभी नहीं देखे। औरतें हैं, तांगे पर पूरा लोगों की गृहस्थी है, सामान है। एक और नज़ारा है, साइकिल पर लोग हैं, खड़े हुए सस्ता रहे हैं, किसी के केन्स लदी हुई हैं, किसी के क्या। पूरा इलाका आपको तबाह दिखाई देगा, जहाँ तक देखिएगा इसे छोड़कर जा रहे हैं। चौथी तस्वीर भी तबाही के मंजर है और ये पलायन है, जो ये बताता है कि अपनी ज़मीन पर, अपने मुल्क में बार बार बेघर हो जाना किस तरीके से टीसता होगा, किस तरीके से रुलाता होगा। खैर, ये मंजर कशी थी। एक शख्स है, एक बूढ़ा शख्स है, पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने उनका वीडियो शेयर किया है। इनके चेहरे का दर्द इनकी आवाज़ में भी था। ये पता है क्या कह रहे हैं? वी वॉन्ट नॉलेज, वी वॉन्ट एजुकेशन, इकरा बेइस्मे रब्बुका। हमें इल्म चाहिए, हमें तालीम चाहिए, यानी हमारे बच्चों को और हमारे बच्चों को महरूम कर दिया गया है पढ़ाई से, तालीम से, इल्म से। उनके ऊपर जंग थोप दी गई है, उन्हें मारा जा रहा है, हमारा मुस्तकबिल मिटाया जा रहा है, लेकिन ये कभी मिट ना सकेगा। इज़राइल के जो जराइम कहे जाते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा जराइम भूख भी है, जिसके बारे में मिडिल ईस्ट आई ने खबर छापी है कि जो यूएस ने एक डेडलाइन दी थी इज़राइल को कि आपको गज़ा में एड को बूस्ट करना है, बढ़ाना है, वो डेडलाइन गुजर गई। अरे क्या अमेरिका और क्या इज़राइल, एक डेडलाइन भी देता है और दूसरा लोगों को डेड करने के लिए बॉम्ब भी देता है। कमाल है वही आदमी। ये ड्रोन है जो हवा में ऐसे उड़ता जा रहा है आवारा, जैसे कि इसे किसी की कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जो पंछी जा रहा है ना, पंछी जैसा ये ड्रोन है, बताया जा रहा है लेबनान से आया था, हाइफा की तरफ जा रहा था और बताया गया इस धमाके एक्रे में सुने गए। इन ड्रोन्स को देखकर ये लगता है कि एयर डिफेंस सिस्टम इज़राइल का फ्लॉप हो चुका है। ये लेबनान की कलीला लेबनान की तस्वीरें हैं जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर की। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तबाही से घरों में कारें वगैरह, बिल्डिंग, पूरी इमारतें तहस नहस हो गई हैं। फिर गज़ा जैसा मंजर ही दिखाई दे रहा है। ये वो 5 लोग हैं एक फैमिली के, जो तुफ़ाहता सदन लेबनान में तुफ़ाहता नाम का एक गांव है, जहां आज इनकी जानें ले ली गई। इज़राइल के गिराए बम ने, अमेरिका के बम ने इनको मार डाला। दादा, बेटा, बहू, पोती, 2 बेटे, एक पूरा ख़ानदान ऐसे ही साफ़ हो जाता है। और गज़ा में भी दीर अल बलाह में आज बताया जा रहा है एक बड़ा मैसेकर हुआ है। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क का कहना है। बताया गया कि बच्चे गली में खेल रहे थे। Innocent children playing in the street were tragically killed in a massacre committed by the Israeli occupation west of Deir al-Balah earlier today. आज सुबह दीर अल बलाह में जब कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे, बेफिक्र थे, बेगुनाह थे, इनोसेंट, तब उन पर बम गिराकर उनकी जान ले ली गई। वो खेल रहे थे और उनकी ज़िंदगी का खेल ख़त्म कर दिया गया। मिलते हैं दुनिया भर की ख़बरों में। दुआ कीजिए। दिल भारी हो जाता है, बस क्या करें कि ये ख़बरें बतानी पड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।